हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एसके मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस। आज का सवाल है, छोटा सा एक सवाल, इम्पॉर्टेंट है। 2D तथा 3F कक्षक क्यों नहीं बनते? क्वांटम नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो इसमें आपने देखा होगा 1s बनता है, फिर 2s, फिर इसके बाद जो है 1p नहीं बनता है, ठीक है ना। इसी तरह से 2D नहीं बनता है, 1F 2F 3F नहीं बनता है। तो इसका देखिए क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है। देखिए इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे। देख, तो यहाँ पर 2D कक्षक का निर्माण कब होगा? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वांटम नंबर्स में कि 2D के लिए, फॉर 2D देखिएगा n इक्वल टू कितना होगा? 2 होगा। n क्या है यहाँ पे? मुख्य क्वांटम संख्या हो गई, n का मान 2 आएगा। अगर n बराबर 2 है, यदि n इक्वल टू 2 है, तो l बराबर क्या हो जाएगा? तो l के देखिए संभावित मान क्या आ जाएंगे? 2 ही मान आएंगे, 0,1। यदि n बराबर 2 है तो l के संभावित मान क्या आ जाएंगे? 0,1 आएगा। अब यदि l बराबर 0 होता है, यदि l बराबर 0 तो कौन सा सबसेल बनेगा? S बनेगा। और यदि l बराबर 1 है तो क्या बनेगा? P सबसेल बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? या P कक्षक बनेगा। देखिएगा, आपको पता है कि D उपकोष के लिए L का मान कितना होना चाहिए? फॉर D सबसेल, फॉर D कक्षक के लिए, D ऑब्जेक्ट के लिए L इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2, जो कि n बराबर 2 में संभव नहीं है। यही कारण है कि 2D कक्षक का निर्माण नहीं होता है। 1D या 2D कक्षक निर्मित नहीं होते हैं, क्योंकि n बराबर 2 में l बराबर 2 संभव नहीं है, इसलिए D कक्षक का निर्माण नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? सेम बिल्कुल 3F कक्षक देखिए नहीं बनता है, सेम एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सेम रीजन है। 3F के लिए देखिए क्या हो जाएगा? n इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा? n बराबर देखिए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यदि n बराबर 3 है तो l के मान क्या हो जाएंगे? l यहाँ पर क्या है? दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। दिगंशी क्वांटम संख्या निर्धारित करती है कक्षकों के या उपकोषों को, कौन सा उपकोष होगा। यदि n बराबर 3 है तो l बराबर क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है l के मान निकालने का? 0 to n माइनस 1। यानी अगर n बराबर आपको पता है तो l का मान कैसे निकालेंगे? 0 से n माइनस 1 के बीच के सारे पूर्णांक क्या होते हैं? l के मान होते हैं। यदि n बराबर यहाँ पर 3 रखेंगे, l बराबर क्या हो जाएगा? 0 to 3 माइनस 1 इक्वल टू 0 से 2 के बीच के पूर्णांक। तो देखिए 0 से 2 के बीच के पूर्णांक कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2। इज दैट क्लियर? 0, 1, 2। और यदि l बराबर 0 है, यानी हमको एक टेबल याद होनी चाहिए। यदि l बराबर 0 तो कौन सा कक्षक होगा? तो S सबसेल हो गया, S कक्षक होगा। यदि l बराबर 1 तो P, तो यहाँ पर देखिए S कक्षक भी संभव है और P भी संभव है। यदि l बराबर 2 तो देखिए यहाँ पर D कक्षक भी संभव है। अब l बराबर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तो क्या होता? 3F कक्षक यहाँ पे बन सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको 3 वैल्यू ही तो प्राप्त हो रही है। n बराबर 3 है तो l के क्या संभावित मान है? 0, 1, 2। जब यहाँ पर l बराबर हमको 3 प्राप्त ही नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ? F सबसेल या F कक्षक यहाँ निर्मित नहीं हो सकता है। फिर देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ? यदि l बराबर 3 होता तो सबसेल क्या होता? तो F सबसेल या F कक्षक बन सकता था। लेकिन n बराबर 3 में क्या है? l का मान 3 संभव नहीं है। n बराबर 3 के लिए l का मान 3 संभव नहीं है, इसलिए 3F कक्षक का निर्माण नहीं होता है। छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कारण है कि 1D नहीं बनता है, 2D नहीं बनता, बिल्कुल सेम आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे इसको भी। एक आपको टेबल याद होनी चाहिए।
एल के मान इस तरह से वैल्यू ऑफ एल के मान और उपकोष, किस उपकोष या कक्षक 0, 1, 2, 3, यानी अगर एल का मान 0 आता है तो एस सबसेल होगा, अगर 1 आता है तो इलेक्ट्रॉन p संभव है, अगर 2 में जाता है तो d संभव है, और अगर एल का मान 3 है तो क्या हो जाएगा, f सबसेल या f कक्षक संभव होगा। अब यहाँ पर देखिएगा n बराबर 3 की कंडीशन देखिएगा, n बराबर 3 के लिए l के मान क्या है, 0, 1, 2 है, यानी 0, 1, 2 है, इसमें 3 जो है मान वो संभव ही नहीं है n बराबर 3 के लिए, इसलिए 3f कक्षक का निर्माण नहीं हो सकता। तो सीधा सा इसका आंसर क्या होगा, n बराबर 3 के लिए l के संभावित मान 0, 1, 2 है, ठीक है ना, अर्थात sp d कक्षक हो सकता है। n बराबर 3 के लिए l का मान 3 संभव नहीं है, इसलिए 3f कक्षक का निर्माण संभव नहीं है। दैट क्लियर, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।